मेड़ता रोड कस्बे में अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कस्बे के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लंबे समय से चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को अब हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन की ओर से पहले ही अतिक्रमणों की जगहों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इसी क्रम में 16 जनवरी को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नगरपालिका और संबंधित विभागों की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अतिक्रमण हटाने की सूचना मिलने के बाद कुछ अतिक्रमणकारी अधिशासी अधिकारी हरेंद्र चौधरी से मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कच्चे निर्माणों के साथ साथ पक्के निर्माणों को हटाने के संबंध में भी आग्रह किया। इस पर अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पक्का हो या फिर कच्चा। हरेंद्र चौधरी ने बताया कि ये कार्रवाई कस्बे के सौंदर्यीकरण, आमजन की सुविधा और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक है। प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से अपील की है कि वो स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा निर्धारित तिथि पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से कस्बे वासियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं आम जनता उम्मीद जता रही है कि अतिक्रमण हटने से मेड़ता रोड का स्वरूप और व्यवस्था बेहतर होगी। देखिए, मेड़ता रोड से हमारे सहयोगी एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। सर, जैसा कि नगरपालिका ने अभी नोटिस जारी किया था एक, और इसके अंदर जो जितने भी अतिक्रमण धारक हैं उनको अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए थे। 7 दिन का समय चला था। उस नोटिस के जारी होने के बाद अब तक आप किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, किस प्रकार से अतिक्रमण हटाए जाएंगे? वो 1960 के आसपास का जो माननीय न्यायालय का फैसला है कि इजराय लंबित है वर्तमान में भी। जैन स्वयंवर मंदिर बनाम में ग्राम पंचायत मेड़ता रोड 1974-6 से 1974-12 के सीमांकन में जो जिसने तहसीलदार महोदय में के नेतृत्व में पूरी टीम गठित की गई, उसका अवैध स्थानों का चिन्हित किया गया। वो उस समय पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, और चूँकि अब जो बार बार अतिक्रमण जो बढ़ रहा है और आवाजाही में समस्या हो रही है, लोग अवैध अपने केबिन वगैरह या पक्का निर्माण करके बैठे हैं, तो नगरपालिका के द्वारा उनको 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है। और 7 दिन के उपरांत अगर नहीं हटाते हैं तो फिर नगरपालिका प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के साथ मिलजुल के और समस्त आम नागरिकों के सहयोग से, मैं तो अपील करता हूँ मेड़ता रोड के आम नागरिकों से, जो जनता से, कि आप इसमें सहयोग दें। ये किसी का काम नहीं, ये अपने काम है, और इससे अपना मेड़ता रोड स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, आवागमन की सुविधा, बस स्टैंड वगैरह सब व्यवस्थित हो जाएगी। तो ये कार्रवाई है, अभी उसमें मार्किंग की गई है, चिन्हित किया गया है, जो भी स्थान है उनको अलाउंस करवा देंगे। और प्रशासन जो उच्च स्तर पर प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, अपने उपखंड स्तर के प्रशासन है, उनसे संपर्क करके एक निश्चित तारीख को। सर, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि अतिक्रमण हटाने को लेकर आपने ये मुद्दा छेड़ा है, तो अब तक इसके अंदर आपके नगरपालिका क्षेत्र की कितनी टीमें काम कर रही हैं? इसके लिए किस प्रकार से आपकी टीम का कार्य कर रही है, मार्किंग किस प्रकार से कर रही है, ये थोड़ा बता दें। नगरपालिका में जो भी टीम गठित की गई है, नगरपालिका की टीम के द्वारा अभी वर्तमान में यही कार्य हो रहा है, क्योंकि नगरपालिका की टीम में भी यहाँ कोई नई नगरपालिका बनी है तो पोस्ट सेंक्शन है नहीं जी। तो जो भी कार्मिक ठेके पर है उनके मदद से या जो एडिशनल चार्ज है उनके मदद से हमने टीम बना के और इस कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आगे की जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन से करवाएंगे, प्रशासन से लेटर जारी करके उनसे डिमांड करेंगे। इस प्रकार की कार्रवाई एक बार पहले भी हो चुकी है, और एक बार नहीं, मैं कहूँगा कि कई बार इस प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है अतिक्रमण को हटाने को लेकर, लेकिन अब तक विफलता हाथ लगी है। इस बार क्या लगता है, आपको सफल हो पाएंगे इस कार्यक्रम में? कर्म करना अपने हाथ है, और अपन कर्म अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, और इसीलिए तो मैं मेड़ता रोड की जनता से आग्रह कर रहा हूँ। और पहले जो कार्रवाई जो भी हुई थी, या तो मंदिर कमेटी के द्वारा हुई थी या ग्राम पंचायत से हुई थी, नगरपालिका का गठन होने के बाद ये ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि नगरपालिका के द्वारा जो पहली बार ये कार्रवाई हो रही है पूर्ण रूप से सही हो।